अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे, खैर वाफ़ियत से होंगे। आज की जो रेसिपी मैं आपको शेयर करूँगा, वो है कलेजी और पोटा के बारे में। अगर आप इस तरह से रेसिपी ये बनाएँगे, कलेजी और पोटा बनाएँगे, तो इंशाअल्लाह आप बार-बार बनाएँगे और जिनको भी खिलाएँगे, वो आपसे बार-बार फ़रमाइश करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना देसी चूल्हा में आग जला लेते हैं और लकड़ियाँ मोटी-मोटी हों तो फिर इसमें शॉपर या तेल वगैरह डालना होता है। तो यहाँ पे हमने थोड़े से रैपर वगैरह जो भी अलहदा से यूज़ शुदा होते हैं घर पे, वो इसको साइड पे रख के फिर हम इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जो है ना वो कढ़ाई ले लिया और यहाँ पे 2 प्याज़ जो है ना वो छोटे-छोटे 2 प्याज़ थे, 1 बड़ा प्याज़ आप समझ लें। तो इसको बारीक हमने काटा हुआ था और इसको जो है ना वो हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का जो पेस्ट वो भी डाल दिया और एक जो है ना वो टमाटर हमने वो भी यहाँ पे डाल दिया। अब ये देख सकते हैं आग आग जो है ना वो कितनी गुस्से में आ गई है। आग जो है ना वो बड़ी ही तेज़ जो है ना वो जल रही है। तो यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे 1 मिर्च और एक जो है ना वो दाना हरा लहसुन का दाना वो हमने ये देखें। और यहाँ पे हम थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च और उसके बाद यहाँ पे हमने ज़ीरे का पाउडर और यहाँ पे खुश्क धनिया का पाउडर और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी-सी हल्दी और नमक हमने डाल दी है। आप नमक अपने हिसाब से जितना आप खाते हैं कम या ज़्यादा वो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अभी हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, इसको सही तरीके से थोड़ा-सा पका लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने हल्का-सा पानी थोड़ा-सा डाला है ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी-सी नॉर्मल सी सेट हो जाए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले कलेजी और पोटा की ये रेसिपी है, लेकिन कलेजी जो है ना वो जल्दी बन जाती है और पोटा थोड़ा-सा टाइम लगाता है। तो हम पहले साफ़-सुथरा करके इसको धोया हुआ था 3-4 दफ़ा, तो पोटा हमने यहाँ पे डाल दिया है और इसको थोड़ा-सा हम जो है ना वो फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद 2-3 मिनट के बाद हमने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है। पानी अभी हम और भी डालेंगे ताकि ये तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है ना वो पकता है। तो तकरीबन 5-7 मिनट के बाद अभी हम इसको थोड़ा-सा चम्मच भी हिला लेते हैं और इसको चेक भी कर लेते हैं। तो देख लेते हैं इसको कि क्या सूरत हाल है, पकने के करीब है या अभी देर है। तो मेरे ख़्याल से अभी जो है ना वो देर है, अभी 5-7 मिनट और भी अभी इस पे हम इस तरह से जुगाड़ू सा ढक्कन दे देते हैं। अब दोबारा हम तकरीबन कोई 7 से 8 मिनट के बाद दोबारा हम इसको चेक कर रहे हैं। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरीके से मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो ये देखें माशाअल्लाह माशाअल्लाह हमारी ये रेसिपी जो है ना वो पोटा जो है ना वो पोटा बनने के करीब है, पक गई है। अब हम इसमें जो है ना वो ये कलेजी डाल लेते हैं। ठीक हो गया जी? पोटा अभी तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है ना वो अगर हम पकाते पोटा अगर हम 2 से 3 मिनट पकाते तो वो मुकम्मल पक जाता। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह अभी हमने ये जो डाला है उसके बाद ये अच्छा जी यहाँ पे हम थोड़ी-सी आधी प्याली जो है ना वो दही की डाल दी है। दही का जो टेस्ट बनेगा ना इस पोटा और कलेजी को वो बड़ा ही ज़बरदस्त और शानदार बना देगा। ठीक है जी? आप अलहदा से बनाते होंगे, अब यहाँ पे हमने जो है ना वो एक दाना और जो है ना हरा लहसुन का एक दाना काट के वो भी डाल दिया है और थोड़ा-सा यहाँ पे हमने धनिया डाल दिया है, हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें डाल दी है और तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट तक इसको हम दम पे पकाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं 1 से डेढ़ मिनट तक दोबारा हम इसको चेक किया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरी अल्लाह की शान। अब यहाँ पे मैं आपको फ़ाइनल लुक इसकी दिखाता हूँ। तो ये देखिए माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान, अल्लाह ताला ने हमारे लिए कौन-कौन सी नेमतें पैदा की हैं। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों के घरों में बरकतें अता फ़रमाए और तमाम लोगों को सेहत अता फ़रमाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।